जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र मंथन से निकला हला चल विष इतना भयानक था कि उसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। तो फिर ये वह विष पीने का निर्णय शिव जी ने क्यों लिया और विष्णु जी ने स्वयं सृष्टि के पालनहार हैं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या यह केवल एक देवताओं की कथा है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छुपा है? आइए इस रहस्य में उतरते हैं। जब देवता, दानव और समुद्र एक साथ खड़े थे और एक ऐसा क्षण आया जब पूरी सृष्टि की तकदीर खतरे में थी। यह वही समय था जब अमृत की चाह में देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर में मंथन शुरू कर रहे थे। मंदार पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग रस्सी के रूप में काम आया। देवता उनके मुंह से और दानव उनकी पूंछ से मंथन करने लगे। लहरें उफान में लगी थी, समुद्र गरजने लगा था। गर्भ से एक एक करके अद्भुत रत्न प्रकट हो रहे थे। लक्ष्मी, ऐरावत, कौरसूत्र, मणि, चंद्रमा और अंत में वह आया हलाहल विष। यह विष कोई साधारण जहर नहीं था। इसकी गर्मी इतनी प्रचंड थी कि आकाश भी लाल हो गया, नदियां सूखने लगी और जीव जंतु तड़प उठे। देवता भयभीत हो गए और विष्णु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इसे संभालिए, सृष्टि खतरे में है। लेकिन विष्णु भगवान ने शांत चेहरा बना के रखा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक पदार्थ नहीं बल्कि सृष्टि का संतुलन है। अगर मैं इसे पी लूंगा तो पालन और विनाश का अंतर मिट जाएगा। ब्रह्मा इसे ग्रहण करेंगे और सृष्टि रुक जाएगी। इसे केवल वही संभाल सकते हैं जो सृजन और पालन से परे है, वही जो विनाश में जीवन को समझता है। देवताओं की नजरें कैलाश की ओर मुड़ी। हिमालय पर ध्यानस्थ महादेव, जिनकी आंखों में सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों झलकते थे, बिना किसी डर और लालच के खड़े थे। देवता उनके पास दौड़े और दानव ने भी डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया। देवताओं ने सारी स्थिति विस्तार से बताई। समुद्र मंथन, हलाहल विष और सृष्टि पर मंडराता विनाश। शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में नीली आभा फैल गई और उन्होंने केवल इतना कहा कि विष कहाँ है। देवताओं ने भयभीत होकर दिशा दिखाई। महादेव बिना किसी भय के उस विष की ओर बढ़े और उसका रंग काला नीला था। धुआं उड़ रहा था और पास जाते ही मृत्युकालीन कांपने महसूस होने लगा। लेकिन शिव के कदम स्थिर थे। यह चलना जैसे संभव को चुनौती दे रहा है। विष्णु वहीं खड़े थे और शांत, और उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब केवल शिव ही सृष्टि को बचा सकते हैं। महादेव ने विष को अपने हाथों से उठाया। उसके ताप से उनकी हथेली नीली पड़ गई, पर उनका चेहरा अडिग था। देवता घबरा गए, प्रभु इसे बाहर फेंक दीजिए, यह आपको नष्ट कर देगा। शिव जी मुस्कुराते हुए उस विष अपने भीतर संतुलन में थाम लिया। शिव ने उसे निगला नहीं, न फेंका। उन्होंने उसे अपने भीतर रोक लिया, क्योंकि निगलना मृत्यु को आमंत्रित करना था और बाहर फेंकना सृष्टि को विनाश की ओर फेंकना था। विष्णु ने इसीलिए नहीं पिया क्योंकि उनका धर्म पालन करना है, विनाश करना नहीं। और शिव जी ने सृजन, पालन और विनाश सभी से परे है। वही उस विष को अपने भीतर समेट सकते हैं। उनके कंठ का नीला रंग आज तक उनका नीलकंठ स्वरूप कहलाता। इस घटना ने सभी देवताओं को सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल विनाश को रोकने के लिए नहीं बल्कि संतुलन करने में भी होती है। विष केवल बाहर नहीं भीतर भी है। क्रोध, घृणा, भय और अहंकार, और जब इसे शिव की तरह संतुलन रखा जाए तो वही जीवन को
बनाए रखता है। शिव जी ने केवल सृष्टि को नहीं बचाया, उन्होंने एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत स्थापित किया। संतुलन ही नहीं, संतुलन ही जीवन का वास्तविक रहस्य है। जब शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में रोक लिया तो समूचा ब्रह्मांड जैसे थम सा गया। समय का प्रवाह ठहर गया और देवता केवल विस्मय और भयभीत के मिश्रित भाव से उन्हें निहारने लगे। पृथ्वी की नदियां शांत हो गई, पर्वत स्थिर हो गए, पर शिव के भीतर का ताप इतना प्रचंड था कि चारों दिशाओं में एक अदृश्य कंपन फैल गया। हिमालय में बर्फ पिघलने लगी, हवाएं तीव्र हो गई, गंगा की धारा उनके कंठ से निकल उफन उठी। देवताओं के लिए यह दृश्य अभूतपूर्व था। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि कोई देव अपने भीतर इतना भयंकर तत्व को भी रोक सकता है। नंदी भयभीत होकर बोले, प्रभु, यह ताप आपके भीतर और बाहर दोनों को नष्ट कर देगा, कृपया इसे बाहर निकाल दीजिए। तभी पार्वती जी वहां पहुंची। उनके चेहरे पर चिंता और करुणा के मिश्रित भाव थे। उन्होंने शिव के कंठ को देखा और कांपते हुए कहा, स्वामी, यह विष आपको जला देगा। यदि इसे अंदर ही रह जाने देंगे तो आपका शरीर और अस्तित्व दोनों संकट में होंगे। पर शिव शांत थे। उन्होंने केवल एक बार दृष्टि से पार्वती को देखा और मुस्कुराए। वह मुस्कान उनके समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को जानती थी। उन्होंने कहा, देवी, यह विष केवल मेरे भीतर नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का हिस्सा है। यदि इसे बाहर फेंक दूं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे निगल लूं तो मृत्यु का अंत हो जाएगा। इसे रोकना ही सही विकल्प है। शिव जी का निर्णय देवताओं के लिए अत्यंत चौंकने वाला था। विष्णु ने पास आकर कहा, शिव, आज आपने केवल सृष्टि को नहीं बचाया, आपने हमें यह भी दिखाया कि सच्चा देवता वह है जो विनाश को संतुलन कर सकता है, न कि उसे नष्ट कर सकता है। आप केवल रक्षक नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के केंद्र बन गए हैं। ब्रह्मा ने सिर झुकाकर कहा, आपने जो किया वह कोई नहीं कर सकता। यह केवल आपके भीतर संभव था। आपने विष को अपने भीतर संतुलन में रखकर सृष्टि को जीवित रखा। शिव जी का शरीर धीरे धीरे तपने लगा। उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें गिर रही थी, जो धरती पर पड़ते ही पवित्र झरनों में बदल गई। आकाश में बिजली क्रौंधी और देवता भयभीत होकर बोले, यदि यह तप बढ़ गया तो सृष्टि पुनः विनाश की कगार पर होगी। तभी पार्वती ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से शिव के कंठ को थाम लिया ताकि विष उनके भीतर से बाहर निकलकर फैल न सके। कहा जाता है कि इसी क्षण पार्वती अन्नपूर्णा और शक्ति के स्वरूप में प्रकट हुई थी। उनका स्पर्श शिव के भीतर के विष को स्थिर कर गया और वह अब केवल उनके कंठ तक सीमित रह गया। तब देवताओं ने मिलकर एक विशाल यज्ञ किया। आकाश में पुष्प वर्षा हुई, वायु सुगंधित हो गई। समस्त देवी देवता स्वर में बोले, नीलकंठाय नमः। इसी यज्ञ के दौरान शिव का रूप एक नए स्वरूप में बदल गया। उनके गले में विष का नीला प्रतीक चमक रहा था, पर उनका मुख्य दिव्य शांति से परिपूर्ण था। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनमें केवल सृष्टि प्रतिबिंबित थी। विष्णु ने धीरे से कहा, शिव, यही कारण है मैंने इसे नहीं पिया। यह कार्य केवल आपके लिए था। केवल आप ही विष को विष न मानकर तत्व के रूप में देख सकते हैं। शिव ने कहा, ब्रह्मा जी, विष कभी समाप्त नहीं होता, यह केवल रूप बदलता है। जब सृष्टि अहंकार में डूबेगी तब मानव अपने भीतर के संतुलन को खो देगा। हलाहल फिर से प्रकट होगा। लालच, घृणा, हिंसा, अज्ञान के रूप में हर बार इसे नियंत्रण करना
नियंत्रण करना केवल वही कर सकता है जो अपने भीतर शून्य का अनुभव करता है। विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, इसीलिए हे महादेव, आप कालों के भी काल हैं, कल्याण करते हैं। आपके बिना कोई युग संपूर्ण नहीं है। शिव ने दृष्टि आकाश की ओर उठाई और कहा, यह तारक लोक, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र सभी समुद्र मंथन के परिणाम हैं। हर अमृत के साथ विष भी उत्पन्न हुआ। क्योंकि सृष्टि तभी संपूर्ण होती है जब दोनों का संतुलन हो। जो केवल अमृत चाहता है वह सृष्टि के नियमों को नहीं समझता। तभी यह रहस्यमय नीली आभा शिव के चारों ओर फैल गई। देवताओं ने देखा कि विष का प्रभाव अब दिव्य तेज में बदल गया। वह तेज कोई जलती हुई आग नहीं, बल्कि एक शीतल ज्वाला थी जो हर अंधकार को शांत कर रही थी। पार्वती ने पूछा, स्वामी यह क्या है? शिव मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, उस विष का परिणाम जिसे मैंने अपने शरीर में रोक लिया था। जब कोई अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करता है तो वही अंधकार अंततः प्रकाश बनकर जाता है। वही योग है, मिलन का मार्ग है। देवताओं ने निर्णय लिया कि इस घटना को स्थायी रूप से ब्रह्मांड में याद किया जाएगा। शिव की पूजा और नीलकंठ स्वरूप की आराधना से यह संतुलन सदा जीवित रहेगा। आशियों ने कहा, जो अपने भीतर के हलाहल को पहचान ले और उसे नियंत्रण करे, वही शिव का अंश है, वही शिव का अंश बनता है। धीरे धीरे यह ज्ञान पृथ्वी पर फैल गया। कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो उसे भी एक तत्व दिखाई देते हैं, अमृत और विष। अमृत उसके सद्गुण हैं, विष उसके विकार हैं। जो अपने विकारों को पहचान कर स्थिर रख सकता है, वही सच्चे अर्थों में नीलकंठ बनता है। यही शिव का उपदेश है। अपने विष से भागो मत, उसे स्वीकार करो, वही तुम्हें शाश्वत शक्ति प्रदान करेगा। विष्णु ने इसीलिए नहीं पिया क्योंकि उनके लिए संतुलन बाहर से बनाना आवश्यक था। शिव ने भीतर से विष को संतुलन किया। यही वह घटना थी जिसे देवताओं और राशियों को यह सिखाया कि सच्चा सामर्थ्य केवल शिव शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को नियंत्रण करने में है। आज भी हर मंदिर, हर ध्यान, हर मंत्र में यह संदेश जीवित है। हर हर महादेव। समय धीरे धीरे फिर से बहने लगा, पर शिव का नीला कंठ और विष का संतुलन अब सृष्टि के हर तत्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। यह केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय शिक्षा बन गई थी। देवताओं ने देखा कि शिव का शरीर स्थिर है, उनके भीतर हलाहल का प्रभाव निरंतर कंपन और ऊर्जा के रूप में महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे समस्त ब्रह्मांड उनके भीतर से संचालित हो रहा है। उनका एक छोटा सा स्पर्श, यह दृष्टि भी न केवल देवता बल्कि पृथ्वी पर जीवित प्राणियों में भी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। शिव ने धीरे से नेत्र खोले और उनकी दृष्टि में शून्यता और शांति का मिश्रण था। उन्होंने कहा कि यह विष केवल विनाश का नहीं, बल्कि जीवन का अनिवार्य हिस्सा भी है। जैसे सृष्टि में सुख और प्रकाश और अंधकार साथ चलते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर भी अमृत और विष दोनों मौजूद हैं। जैसे मैंने इसे अपने भीतर थाम रखा था, वैसे ही मनुष्य को अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और लालच को समझना और नियंत्रण करना सीखना चाहिए। कहते हैं युगों बाद भी जब कोई भक्त शिव की पूजा करता है तो वह केवल भगवान को नहीं बल्कि अपने भीतर के नीलकंठ को भी जगाता है।
वह कहता है, प्रभु मेरे भीतर का विष मुझे न नष्ट करे न डराए, बस इसे संतुलन में रहने दो। इसी सोच से जब दीपक जलता है तो उसका प्रकाश आकाश को अंधकार को मिटाता है, बल्कि अंदर का संतुलन है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके भीतर किसी भाव को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।